हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी जो हमने एक रीटेस्ट की लेवल मार्क करके रखी थी, उसी के आसपास मार्केट अभी आ रहा है। तो 150 के आसपास अभी हमारी एंट्री प्लान्ड है दोस्तों। देखते हैं, पहला ट्रेड होगा ये फुल मतलब क्वांटिटी बढ़ाने के बाद। एंड एक्चुअली मंथ का पहला ट्रेड हमेशा वैसा ही होगा, क्योंकि एवरी मंथ अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो दिस विल बी माई लास्ट ट्रेड। ठीक है, बाय एनी चांस अगर ये भी एसएल हिट होता है तो हमारा मैक्स लिमिट देखने को मिलेगा 150 क्वांटिटी के साथ ही पहले ही दिन। उसके लिए कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, जो है वो एक्सेप्ट करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखोगे 14 मतलब 2 बजे की कैंडल, 14 बजे की कैंडल लिटरली ग्रीन है इधर, एंड इधर से एक इन्वर्टेड हैमर बन रही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। विक्स क्रश हो गया भाई, ठीक है, इतना नहीं कि भाई इधर लिटरली छोटी नहीं 40 पॉइंट की कैंडल बन रही है इधर, एंड इधर विक्स क्रश हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज 1 तारीख है, नया साल चालू हुआ है। देखते हैं आज का ट्रेडिंग का सेशन हमारा कैसे जाता है। आज के दिन मैंने एक नैरो रेंज मार्क करके रखी है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी आज की ट्रेडिंग। डेफिनेटली कल का जो स्विंग हमने मार्क करा था, प्रीवियस डे का जो स्विंग था, उसी के आसपास मैंने एक कॉल के लिए लाइन मार्क करके रखी है, जो कि अराउंड 23,700 के आसपास आ रही है। 23,700, हाँ ठीक है, 23,700 ही रखना प्रेफर करेंगे। राउंड फिगर भी है एंड लास्ट के स्विंग के आसपास ये लाइन हो जाएगी। दूसरी लाइन मैंने थोड़ी सी ऊपर के साइड में रखी है। द कोर रीजन इज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थी। मार्केट उसको चकमा देने के लिए नीचे गया था एंड फिर से ऊपर आके हमारा एसएल हंट कर गया था। तो डेफिनेटली मैं इतना लेट एंट्री नहीं करना प्रेफर करूंगा। शायद मेरे इधर तक के टारगेट भी हो सकते हैं आज के दिन। कितने पॉइंट से एक बार देख लेते हैं। या नियरली 96 97 पॉइंट्स है ये जो टॉप, ये जो डिप लगी थी उसके हिसाब से। तो डेफिनेटली मैंने नैरो रेंज रखी है एंड मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से यार ये लेवल मार्क करके रखी है 550, या आई वुड से 560, 560 के आसपास। बेसिकली ये जो जोन है राइट, ये पूरा का पूरा जोन है। ये मेरे लिए सपोर्ट के जैसे काम करेगा एज पर माई एनालिसिस। ठीक है, कैन आई मार्क इट एज स्क्वायर? यूजुअली ऐसे जोन्स जिधर क्लियर लेवल नहीं होती ना, उधर एक जोन मार्क करना बेटर रहता है। या दिस इज लुकिंग मच बेटर राइट नाउ। तो एक्शन प्लान सिंपल रहेगा दोस्तों। कुछ नया नहीं है एक्शन प्लान। इसके ऊपर अगर निकलने लगता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। इसके नीचे अगर निकलने लगता है तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। इधर से बाय द डिप देखना पड़ेगा, बाय द डिप एंड ये वाले जो ट्रेड होते हैं ना, ये अवॉइड करना प्रेफर करूंगा मैं अभी। सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप के ट्रेड, ठीक है, बहुत नैरो रेंज है ये। तो ऐसे इतने छोटे रेंज में आप बाय द डिप एंड सेल ऑन राइज का ट्रेड ना लोगे तो ही बेटर रहता है, क्योंकि आपको कितना ही टारगेट मिलेगा। हार्डली ये रेंज ही 120 पॉइंट्स के आसपास की है एंड हमारे एटलीस्ट टारगेट होते हैं 50 पॉइंट्स इन द प्रीमियम। तो अवॉइड ही करेंगे आज के दिन। अगर इस रेंज के बाहर निकलता है मार्केट तभी कुछ ट्रेड होगा। इसके ऊपर निकल के रीटेस्ट या रिट्रेस करता है तभी हम कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करेंगे। इसके नीचे निकलता है, रीटेस्ट करता है या रिट्रेस करता है, तभी हम पुट के डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो नैरो रेंज का सेटअप है आज के दिन। देखते हैं कैसे जाता है नए साल का पहला दिन। एंड अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि आज से मैं 150 क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करना चालू करूंगा। तो या आई एम क्वाइट एक्साइटेड। एवरी मंथ अभी हम क्वांटिटीज बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अभी इधर अलर्ट्स लगा के रख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो या एक्चुअली दैट इज इट फॉर द एक्शन प्लान फॉर द मॉर्निंग। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूं अगर ट्रेड मिलता है तो। बेसिकली एक ही कंडीशन है, इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए मार्केट या इसके नीचे सस्टेन होना चालू करना चाहिए। ठीक है, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन के जैसे काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, जो हमारी कॉल की लेवल थी उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट कहा जा सकता है। ऑलरेडी हम 30-35 पॉइंट्स ऊपर आए हैं। मैं जस्ट एक कैंडल का इंतजार करूंगा, एक कैंडल ऊपर क्लोज होने का। बाय एनी चांस अगर ये कैंडल इधर सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली मैं इसको एक ब्रेकआउट कंसिडर करने के बाद एक रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट के ऊपर कॉल का ट्रेड प्लान कर सकता हूं। ठीक है, ये कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी। कभी भी हम ब्रेकआउट में तुरंत एंटर नहीं करते। ये हमारी लेवल थी एंड इसके ऊपर अभी मार्केट निकला हुआ है। तो अभी हम इंतजार करेंगे कूल डाउन होने का, रिट्रेसमेंट होने का या रीटेस्ट होने का। ठीक है, आई वॉज
एक्सपेक्टिंग कि इसके इधर तक मार्केट आ सकता है, बट बाय एनी चांस अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होती है डेली चार्ट में, तो यार ये लिक्विडेट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम फेरी टेल में नहीं बैठ सकते कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इधर से नीचे ब्रेक ही होगा। अगर होना होता तो ये इतने बड़े फॉल के बाद, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे आता ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। तो इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं है ऐसे हम कह देंगे। बढ़िया, आज की कैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी वैसे। मतलब डेफिनेटली इट कैन गो साइडवेज एज वेल, बट बाय एनी चांस अगर ये जो कंसोलिडेशन बना था, राइट, आई वुड से या 24,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई हमारी बाय एनी चांस कभी भी आने वाले कुछ भी दिनों में, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह सकता कि भाई इधर की लिक्विडेट हो जाएगी पोजीशन। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी जो हमने एक रीटेस्ट की लेवल मार्क करके रखी थी, उसी के आसपास मार्केट अभी आ रहा है। अभी हमें बस एक पॉजिटिव कैंडल का इंतजार रहेगा। इनडिसाइजिव कैंडल पे मैं एंटर करना नहीं प्रेफर करूंगा। अभी हमें जस्ट एक पॉजिटिव कैंडल का इंतजार है। अभी देखते हैं, मेजरली मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करता। मतलब क्या, अगर आप ये दिन जानते हो लास्ट का, आई गेस ये फ्राइडे था, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी, उसके ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की मुंह दिखाई थी, मतलब एक फेक ब्रेकआउट दिया था। अभी तुरंत मैं इस लेवल को नलीफाई नहीं करना चाहता। इधर अगर आप देखोगे तो बहुत ही नज़दीक क्लोजिंग हुई है। इसके नीचे एक दो कैंडल क्लोज रहने होने के बाद मैं पूरे के पूरे इस मुंह को नलीफाई करना प्रेफर करूंगा। तो अभी भी हमारी कॉल साइड की एंट्री इंटैक्ट है। ऐसा नहीं कि कॉल साइड की एंट्री अभी नलीफाई हो गई है। जब तक हम इस लेवल के ऊपर है तब तक हम डेफिनेटली एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी बस एक कैंडल का इंतजार रहेगा। एक अगर पॉजिटिव कैंडल बन गई तो हम डेफिनेटली एक अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड में बैठ सकते हैं। अभी अगर आप फिब रिट्रेसमेंट देखोगे तो एग्जैक्टली 38% के आसपास ही हमारी रीटेस्ट की लेवल आई है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है अगर इधर से एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है तो। देखते हैं, अभी हमारे बजट के आसपास अगर एसएल मिलता है तो हम एंटर कर लेंगे। अभी रिक्वायरमेंट यही है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए। आइडियली ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है इसको टेकन अवे करती हुई अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूं अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके हाई के ऊपर हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था कि पिछले कैंडल का हाई जो था, उसके हाई को अगर टेकन अवे करती हुई एक ग्रीन कैंडल बनती है तो और बेटर हो जाएगा इस सेटअप के हिसाब से। तो डेफिनेटली अभी हमारा एसएल भी बजट के अंदर है, 99 के आसपास का एसएल होगा। तो 114 115 तक भी एंट्री अगर हमें मिल जाती है तो वो बेटर ही होगा। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का हाई भी टेकन अवे है। अभी इस कैंडल का जो भी हाई बनेगा इसके ऊपर मैं एक ट्रेड प्लान करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, आई गेस मैं भी प्लान कर सकता हूँ। रिजेक्ट, यार ये थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना पड़ सकता है वैसे। लिमिट में बाय करना होता है, ये मैं भूल जाता हूँ हमेशा। ठीक है, 110.5 के आसपास की एंट्री है हमारी। इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे। देखते हैं, अभी अगर एंट्री मिलती है तो बेटर ही है। कल का जो लास्ट ट्रेड की जो गलती हुई थी वो यही हुई थी। हमने इसके हाई का टेकन अवे होने का इंतजार नहीं किया था, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। इसके हाई के ऊपर ही एंट्री हो रही है। ठीक है, इधर हो गई है एंट्री। 150 क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड करा है, जैसे कि हमारा एक्शन प्लान था उसी के आसपास। एंड मेरा एसएल रहेगा 99 के आसपास। एसएल हंट होता है तो हम रेडी रहेंगे दूसरे ट्रेड के लिए भी। ठीक है, सेल लिमिट या लिमिट में हमेशा ये करना होता है, आई गेस, मुझे पता नहीं। एंड प्रॉफिट बुकिंग के लिए स्टॉप ऑर्डर होती है शायद, आई डोंट नो। तो 150 के आसपास अभी हमारी एंट्री प्लान्ड है दोस्तों। देखते हैं, पहला ट्रेड होगा ये फुल मतलब क्वांटिटी बढ़ाने के बाद। एंड एक्चुअली मंथ का पहला ट्रेड हमेशा वैसा ही होगा, क्योंकि एवरी मंथ अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपकी क्वांटिटीज बढ़ ही जाएंगे। मतलब एवरी फर्स्ट फर्स्ट तारीख को हमेशा आपको यही मिलेगा कि भाई क्वांटिटीज बढ़े हुए ही है। अभी आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई इसके टारगेट कितने रख सकता हूँ मैं। 50 पॉइंट्स के रख सकता हूँ या 100 पॉइंट्स के रख सकता हूँ। लेट मी जस्ट गिव सम टाइम। प्राइस एक्शन तो बहुत प्यारा दिख रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट, बट कुछ कह नहीं सकते। हमेशा रेडी रहना होता है। कभी भी मार्केट मुड़ के अगर आपके एसएल के आसपास आ रहा है तो सबसे पहली रिएक्शन आपकी यही होनी चाहिए, फॉरगेट अबाउट द प्रोबेबिलिटी, फॉरगेट अबाउट द स्ट्रक्चर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग।
फॉरगेट अबाउट द प्राइस एक्शन, भाई परफेक्ट प्राइस एक्शन मैंने फॉलो करी है उसके बाद ही ट्रेड लिया है, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती उस वक्त। सबसे पहली रिएक्शन होती है कि एसएल एक्सेप्ट करके उस ट्रेड को क्लोज करना। तो वही होती है, इसीलिए हम सबसे पहले एक एसएल लगा के ही चलते हैं। अभी जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि मैं 50 पॉइंट्स के टारगेट रखूँ या 100 पॉइंट्स के टारगेट रखूँ। 100 पॉइंट्स मतलब यार, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है। 23,800 राइट, नहीं मुश्किल ही है दोस्तों 100 पॉइंट्स के टारगेट, क्योंकि ऑलरेडी 110 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। कल ही एक्सपायरी है। प्रीमियम कभी भी क्रश होना चालू हो सकता है। एंड मैं ये ऐसा भी नहीं देख रहा कि 900 के ऊपर वगैरह अगर गया, मतलब 24,000 तक मार्केट गया तभी और तभी हमारे टारगेट के आसपास कुछ हो जाएगा ऐसा लग रहा है। एट द मनी के प्रीमियम 70-80 पॉइंट्स के आसपास होता है, मतलब लिटरली 900 को ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को आज के दिन ही। इतना तो मैं यार कॉन्फिडेंट नहीं हूँ आज के दिन, ठीक है, बहुत सारे इधर रेजिस्टेंसेस होंगे। तो 50 पॉइंट्स के आसपास ही टारगेट रखेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ ज़्यादा अभी आज के दिन, मतलब अभी वही है ना कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये पहला ही दिन होगा। अगर रिकवरी आई तो शार्प भी आ सकती है, आई एग्री, बट मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्ले नहीं करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा था इसीलिए, दैट इज़ द रीज़न। हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्जैक्टली इसी बारे में मैं बात कर रहा था। बाय एनी चांस अगर आप इधर से चिपक गए इस ट्रेड में, तो बहुत खतरा हो सकता है। कभी भी एसएल को एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। अभी डेफिनेटली सेकंड कैंडल में ही हमारा एसएल हिट हुआ है। आई एम स्टिल बुलिश, अभी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। इसके नीचे क्लोजिंग ना होते हुए फिर से अगर मार्केट इस इधर रिक्लेम करता है तो मैं सेकंड ट्रेड डेफिनेटली प्लान करूंगा। अभी इधर आप देख सकते हो एग्जैक्टली एक बहुत प्यारी ग्रीन कैंडल बनाने के बावजूद भी मार्केट ने हमारा एसएल हंट करा है। तो ये चीज़ें हो सकती है इधर, अगर आप ये सोचने लग गए कि यार मेरी क्या गलती हो गई, मैंने प्रॉपरली मेरे रूल्स फॉलो करे, मैंने ब्रेकआउट का वेट करा, मैंने रीटेस्ट का वेट करा, रीटेस्ट के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके हाई के बाद मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप अगर ये सोच रहे हो यही गलती है आपकी, ये सोचना ही गलती है। क्योंकि हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने रूल्स फॉलो करे हैं तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। अभी हमें एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा अराउंड कितने पॉइंट्स का, 11 या 12 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हमने एक्सेप्ट करा। अराउंड 1800 रुपए के आसपास का एसएल हमें लेना पड़ा। बट आप अगर ये सोचोगे कि यार हमेशा अगर ऐसे मार्केट मूव करता है, मतलब एक मोमेंट दिखाता है, उसके बाद जो भी 38% की लेवल होती है, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो ऊपर ही जाता है। अगर आपने ये एक सिद्धांत बना लिया है, अगर ये आप कह लो ये रिजिडिटी आपके दिमाग में है कि नहीं मार्केट इधर से ऊपर ही जाएगा, तो यार सारे लोग इधर नहीं पैसा लगाएंगे क्या? आप जस्ट एक लॉजिकली सोचो, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली ये चीज सिर्फ आपको और मुझे पता है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये एक मूव आई, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुई या रीटेस्ट हुई, उस रीटेस्ट के बाद भी मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, एंड उसके बाद मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा, ये गारंटी 100% गारंटी अगर किसी के पास भी आ गई। तो मेरा एक बस लॉजिकल सवाल आपसे है कि सारे के सारे लोग, दुनिया के सारे लोग इधर इधर पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ऑब्वियसली लगा देंगे, राइट। तो मार्केट अगर वैसा होने लगा तो इधर सेलर ही नहीं बचेगा जिंदगी में, सारे के सारे लोग इधर सिर्फ बाय ही करने के लिए बैठेंगे, राइट। मार्केट चलेगा ही नहीं वैसे। सो माय ओनली पॉइंट इज, अगर आप सोचते रहते हो कि यार मेरी क्या गलती हो गई, मैंने सब कुछ फॉलो कर या मैंने सब कुछ फॉलो करा है उसके बाद भी एसएल क्यों हुआ, उसका जवाब होता है मार्केट का नेचर ही है। देयर आर सम बायर्स एंड देयर आर सम सेलर्स एट द सेम टाइम इन द मार्केट। आपको ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता, ऐसा कोई भी लेवल नहीं होती कि इधर से 100% गारंटी होती है मार्केट ऊपर ही जाएगा, या इधर से 100% गारंटी होती है मार्केट नीचे ही आएगा। ऐसे कोई भी लेवल्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक लेवल पे बायर होगा एंड सेलर होगा, उसी के बदौलत ट्रांजैक्शंस चलती रहती है, ठीक है। तो ये बात आपको डेफिनेटली माननी ही पड़ेगी। डेफिनेटली हाँ, बड़े बड़े क्वांटिटी के साथ पहला एसएल होना दैट इज लिटिल बिट सैड, बट इसीलिए तो मनी मैनेजमेंट होती है, राइट। अभी देखते हैं सेकंड ट्रेड मिलता है तो हम एंटर कर लेंगे। ये क्लोजिंग इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए थी इस लेवल के। अगर मैं री एंट्री करूंगा तो डेफिनेटली ये ग्रीन कैंडल तो यार ट्रस्टवर्दी है, ऐसा नहीं कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। लेट मी चेक द फेब हियर। अगर मैं इधर से इधर तक एक मूव प्लॉट करता हूँ, हाँ, तो वी आर स्टिल एट द 50% रिट्रेसमेंट का मार्क।
बट एंट्री मैं कैसा करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अभी मैं ये वेट नहीं कर सकता अभी मार्केट फिर से ऊपर जाए, फिर से नीचे आए, फिर से ये करे। ये डब्ल्यू पैटर्न इधर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप। देखते हैं अभी, देखते हैं एक या दो कैंडल के बाद अगर मार्केट इसी लेवल के नीचे रहता है तो नलीफाई करनी ही पड़ेगी ये जो भी मूव आई थी। क्योंकि डेफिनेटली मोर देन 50% रिट्रेस हो जाएगा वरना मार्केट। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था कि इस कैंडल के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करेगी। ये ऊपर तो रिक्लेम करी है। अ, अभी राइट नाउ वी नीड टू टेक अ डिसीजन कि इसके ऊपर निकलने लगता है। ये डाउनवर्ड मूव को नलीफाई होना चाहिए अभी मेरे लिए। मेरा व्यू तो अभी बुलिश है, बट आई जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट कि ऐसा नहीं हो रहा कि ये जो सेलर्स आए हैं ये डोमिनेट करेंगे मुझे अभी। हम्म, जल्दी लेना पड़ेगा डिसीजन। 110 पे मैं अगर एंटर करता हूँ तो 95 का ही एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अभी क्या ही कर सकता है, बिकॉज मुझे लोअर लो का तो स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा दोस्तों। ठीक है, इट इज क्लियरली अप ट्रेंड। इस हाई के ऊपर भी अगर मैं एंटर करता हूँ 117 के ऊपर, हाँ दो चॉइसेस है वैसे। 117 से सेलिंग आई थी ना, रीसेंट, मोस्ट रीसेंट, मतलब बेसिकली इसके ऊपर। एंड इसका लो जो है 103 है। नहीं, 110 पे ही लूंगा एंट्री अगर ली तो। एंड 95 के आसपास का एसएल रख दूंगा। ठीक है, लास्ट ट्रेड होगा ये। 110.80 ठीक ही लग रहा है, कुछ इशू तो नहीं लग रहा है यार मुझे तो। क्विक ट्रेड का यार मैंने फाइनली यूज केस ढूंढ लिए मेरे लिए। ठीक है, यूजर सेटिंग्स में मैंने क्विक ट्रेड में ना एसएल लगाया है ना स्टॉप लॉस लगाया है, बिकॉज एसएल एंड स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा डायनामिक रहता है। तो 150 क्वांटिटी मुझे प्लस 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 करने के क्लिक्स बच जाएंगे बेसिकली। वही है, अगर स्ट्रेंथ है ना बायर्स में तो रुकना नहीं चाहिए आइडियली मार्केट अभी है। क्योंकि ये जितनी भी स्ट्रेंथ आई थी वो बायर्स से आई है, तो डेफिनेटली वी शुड बी सीइंग 840 के लेवल्स। क्योंकि 117 पे एंट्री है ही नहीं मेरी। मेरी आइडियल एंट्री इस रीटेस्ट पे इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ही है, तो मैं क्यों महंगी लूंगा ना एंट्री। कुछ पॉइंट है ही नहीं 117 पे एंटर करने का। एंड वो फिर से अंधे जैसा किधर एसएल रखना पड़ेगा, वो भी 20 पॉइंट के आसपास का, 100 के ऊपर वगैरह। अभी 95 इज स्टिल अ रीजनेबल एसएल। ये जो पूरी ग्रीन कैंडल बनी है उसके लो के नीचे है ना, उसका लो है बेसिकली 95 मतलब। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है उस एसएल के पीछे। तो मैं इधर तो एंट्री नहीं करना प्रेफर करूंगा। कुछ है भी नहीं, ना एंट्री का लॉजिक है ना एसएल का लॉजिक है। ओके, हो गई है इधर दोस्तों एंट्री हमारी। एकदम से स्पाइक आया था इधर, दिखाई भी नहीं दिया मुझे। हम्म, ठीक है, मैं 95 का एसएल रख रहा हूँ अभी। दिस विल बी माई लास्ट ट्रेड। ठीक है, बाय एनी चांस अगर ये भी एसएल हिट होता है तो हमारा मैक्स लिमिट देखने को मिलेगा 150 क्वांटिटी के साथ ही पहले ही दिन। uh, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, जो है वो एक्सेप्ट करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। अगर जाना है ऊपर तो दिस इज द टाइम। मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। अगर एसएल होता है तो टारगेट हमारा 160 के आसपास ही होगा। 50 पॉइंट्स के ही टारगेट रखना प्रेफर करूंगा मैं। कुछ ज़्यादा एग्रेसिव प्ले नहीं कर रहा इस मार्केट में। ऑलरेडी इट्स 12 PM, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत अर्ली एंट्री मिली है। यूजुअली 11 या 10 बजे के आसपास जब एंट्री मिलती है तो 100 पॉइंट्स के टारगेट रखना सेंस बनता है। अभी के लिए तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, देखते हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ। आइदर 160 पे एग्जिट होगी हमारी। लेट मी चेक, मेरी एंट्री कहाँ पे हुई है। 110.45 राइट। हाँ तो 161 या 160.50 पे ही एग्जिट होगी अगर हुई तो। या हमारा एसएल 15 पॉइंट्स का हिट हो जाएगा 95.5 के हिसाब से। ठीक है।
हेलो, नमस्कार दोस्तों। सेकंड ट्रेड यार, रियली सॉरी। मैं यूजुअली इधर आया था डेस्क पे, बट मेरा माइक ही कनेक्टेड नहीं था एंड टोटली वीडियो मेरी विदाउट ऑडियो रिकॉर्ड हो गई। मैं लिटरली इधर जब मार्केट टिप लगाया था 159 की, तब आई वाज ऑन डेस्क एंड ये जो अगर आप कैंडल देखोगे, ये कैंडल लिटरली ग्रीन बनी है, ठीक है। ये बेसिकली ये कैंडल, नॉट इवन दिस, ठीक है। अगर आप देखोगे 14 मतलब 2 बजे की कैंडल, 14 बजे की कैंडल लिटरली ग्रीन है इधर, एंड इधर से एक इन्वर्टेड हैमर बन रही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। विक्स क्रश हो गया भाई, ठीक है, इतना नहीं कि भाई इधर लिटरली छोटी नहीं 40 पॉइंट की कैंडल बन रही है इधर, एंड इधर विक्स क्रश हो रहा है। बट मैंने कहा कि ठीक है, होल्ड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हो जाता है कभी कभी विक्स क्रश वगैरह। तो वो देखते हुए डेफिनेटली पूरे प्रॉफिट्स वाइप आउट हो गए एक तो, एंड सेकंड ट्रेड भी हमें एसएल के साथ क्लोज करना पड़ा। अगर आप देखोगे ऑर्डर्स में, तो एक मिनट, फील्ड ऑर्डर्स में आप देखोगे तो 110 पे हमारी दूसरी एंट्री थी। एक एक 102 पे हमें निकालना पड़ा, मतलब 8 पॉइंट्स का एसएल लेना पड़ा। एंड द फन पार्ट वाज, जब हमें 8 पॉइंट का एसएल हुआ तब भी हम अराउंड 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स प्लस में थे इस पूरे इसमें। इसका मेन रीजन होता है दोस्तों विक्स का क्रश होना, एंड स्पेशली अगर एक्सपायरी के नजदीक हो रही है आपकी ट्रेडिंग, मतलब कि आप वेंसडे या थर्सडे को हो रही है, एंड अगर आप लिटरली मेरे जितने अनलकी हो, मतलब 160 का टारगेट है दोस्तों, 160 का टारगेट है, एंड 159 से मार्केट मुड़ रहा है इधर। अगर आप देखोगे तो 159 का टॉप लगा था एंड उधर से नीचे आ गया। तो डेफिनेटली बहुत लोग कहेंगे कि यार अगर इतने नज़दीक आया है टारगेट के, तो इधर किधर ना किधर तो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थी। बट यार मैंने ट्रेलिंग पूरी की पूरी बंद कर दी है। आइदर 1:3 लेता हूं मैं, या एसएल लेता हूं, ठीक है। आइदर वन मतलब आइदर एसएल चला जाएगा या आइदर 3 गुना टारगेट मिलेगा। डेफिनेटली ये डिबेटेबल स्ट्रैटेजी, डिबेटेबल स्टाइल है, बट मुझे लॉन्गर रन में यही प्रॉफिटेबल लग रही है। कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन की वजह से बहुत सारे रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन करने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं होती। लिटरली इधर 4000 प्लस प्रॉफिट चल रहा था, एंड अभी हम निगेटिव 3000 में क्लोज करेंगे आज का दिन। तो यही है ट्रेडिंग दोस्तों, दिस इज अ ट्रेडिंग का मतलब द ट्रू फेस, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में। बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं 150 क्वांटिटी के साथ का आज का पहला दिन हमें एसएल के साथ ही क्लोज करना पड़ेगा। दोनों के दोनों ट्रेड हमने बहुत अच्छे लिए थे, उसमें मुझे कुछ भी गलती नहीं दिख रही। एग्जीक्यूशन वाइज भी मुझे कोई भी गलती नहीं दिख रही आज के दिन, ठीक है। तो या आई गेस दिस वाज अनलकी डे, हम कहेंगे पहले दिन साल का थोड़ा सा अनलकी ही गया, मतलब लिटरली 1 पॉइंट के साथ हमारा टारगेट मिस हुआ। एंड उसके बाद हमें वही, एटलीस्ट मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालने ही वाला था, तभी इतना इतना ज़्यादा फॉल आ गया, एंड लिटरली ऑर्डर कैंसिल करते करते 8 पॉइंट्स और प्रीमियम नीचे गिर गया। तो ये यूजुअली होता है, ऐसे कुछ नई नई बात नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, एंड अगेन इधर आप ऑपरेटर्स को वगैरह ब्लेम नहीं कर सकते। इसका अगर इसमें से अगर आपको कुछ भी लर्निंग लेनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप जस्ट 23,700 का कॉल देखो, ठीक है। से 23,700 का कॉल इतना प्यारा मूव करा है। तो वही है, इन द मनी जाना सॉल्यूशन लग रहा है मुझे, स्पेशली वेंसडे एंड थर्सडे के दिन, जब प्रीमियम में बहुत ज़्यादा क्रश हो सकता है। प्रीमियम एक्सपायरी के जितने नज़दीक आएगा, एंड अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाय कर रहे हो, एंड अगर मार्केट ने ट्रेंड नहीं पकड़ा प्रॉपरली, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। इधर देख सकते हो आप, आइडियल हमारी एंट्री इस कैंडल में हुई थी 12:15 की कैंडल, ठीक है। 12:15 की कैंडल ये है, ये तो थोड़ी सी लेट हो जाएगी, बट इधर अगर आप देखोगे पहली एंट्री हमारी इस पॉइंट के आसपास थी, 162 के आसपास, ठीक है। 162 की भी अगर आप एंट्री पकड़ोगे, तो हमें ये जो टिप लगी थी उधर आराम से 50 पॉइंट्स के टारगेट मिल जाते हैं हमें, ठीक है। पहले ही टिप में 48 पॉइंट्स तक गया था ये स्पाइक, बट कोई बात नहीं, वो भी आप इग्नोर करोगे। तो मैंने होल्ड तो करा था, ऐसे नहीं था कि मैं पैनिक होकर इधर ही एग्जिट कर गया था, बट लिटरली मतलब एक तो 2 बजे है, एंड उसके बाद भी मेरे टारगेट के इतने नज़दीक जाने के बाद भी प्रीमियम स्पाइक नहीं कर रहा। बट कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली इन द मनी ट्रेड करना चालू कर दूंगा वेंसडे एंड थर्सडे को स्पेशली, एंड यही होता है, दैट इज वाई ऑप्शन बाइंग इज वेरी चैलेंजिंग। आपका टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर है, आपका डिसिप्लिन प्रॉपर है, एंड फिर भी आपको एसएल देखने को मिल सकता है दोस्तों।
ठीक है, दैट इज ऑप्शंस। तो ऑप्शंस का नेचर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इसको खुद की ही गलती कहूँगा, ऐसे नहीं कि मार्केट को ब्लेम करो एंड ऑल दैट स्टफ, फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ। इसमें से लर्निंग यही निकली है कि भाई वेंसडे है, थर्सडे है, एक्सपायरी के जितने नज़दीक है हम लोग, उतना मैं इन द मनी ही ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। एंड ओवरऑल दिक्कत बस वही होगी, मैंने लास्ट टाइम ये ऑब्जर्व करा था, मुझे ना थर्सडे की वोलेटिलिटी झेली नहीं जाती मुझसे। मतलब लिटरली डेल्टा 1 होता है, राइट? मतलब 15 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट का एसएल मुझे मिलता ही नहीं है, 20-25 पॉइंट का एसएल इधर प्रीमियम में रहता है। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। अगर बाय एनी चांस अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी कर रहे हैं ट्रेड, तो हम शायद एट द मनी तक जाएंगे, इन द मनी नहीं जा पाएंगे। वो देखना पड़ेगा। मतलब आई ओनली वांट 200 के अंदर तो ऑर्डर पंच होनी चाहिए, दैट इज माय गोल। बट कोई बात नहीं, अभी मैं इन द मनी जाना प्रेफर करूंगा, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी। मतलब 100 रुपए का प्रीमियम अभी तक मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था, बट डेफिनेटली अभी इन द मनी जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लग रही है मुझे, ठीक है। बट आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।